बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। वीवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार अरबी गोश्त का सालन लेकर आई हूँ। ये अरबी गोश्त की रेसिपी बहुत ही मज़े की होती है। तो मेरा दावा है कि जब आप इसे बनाएंगे मेरे तरीके से तो इसको आप बार बार बनाएंगे। शुरू करते हैं हम अपना अरबी गोश्त बनाना। चूल्हे पर मैंने प्रेशर कुकर रख दिया। इसके अंदर अब मैं ये डाल दूँगी लहसुन और प्याज। फिर 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने काटे और साथ एक लहसुन की खोखली मैंने छील के रखी है। दोनों चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी। साथ इसके अंदर जाएगा अदरक, पिसा हुआ अदरक, 1 चम्मच इसके अंदर अदरक का चला जाएगा। साथ इसके अंदर जाएंगे टमाटर, 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर काट लिए, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो साथ इसके अंदर जाएगा पानी, तकरीबन 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला है लहसुन प्याज को गलाने के लिए। और इसके अंदर हम जाएंगे लाल मिर्चें। हम इसके अंदर डाल रहे हैं 2 चम्मच। 2 छोटे चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च के डाल दिए हैं। अब इसके अंदर जाएगा नमक, आधा चम्मच नमक का डाल दिया। 1 छोटा चम्मच इसके अंदर जाएगा हल्दी का। बहुत ही मज़ेदार अरबी गोश्त का सालन तैयार होगा हमारा। अब मैं ये प्रेशर का ढक्कन बंद कर रही हूँ। इसके ऊपर हम रखेंगे सीटी को हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक चलाना है। जब चलेगी ना सीटी तो तकरीबन 7 से 8 मिनट चलाएंगे ताकि हमारा लहसुन और प्याज अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखिए तकरीबन मैंने 8 से 10 मिनट इसकी वेट चला दी है। ये हमारा लहसुन और प्याज ना अच्छी तरह से गल गया है। अब मैं इसको चम्मच की मदद से मैश कर लूँगी और अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। चम्मच के साथ मैं इसको मैश कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने चम्मच की मदद से ये सारा मैंने प्याज और जो लहसुन टमाटर था मैंने मैश कर लिया। मैं इसके अंदर ना ऑयल डाल दूँगी, 2 चम्मच मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी। 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया। मैं इसको अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक ना मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि ये हमारा जो मसाला है ना ये खराब हो जाए। इसके अंदर हम चिकन डाल के भूनेंगे। तो ये देखिए मेरा मसाला माशाल्लाह से भुना जा चुका है। आपको नज़र आ रहा होगा ऑयल जो है ना मसाले से अलग हो गया। अब मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी। ये मेरे पास आधा किलो चिकन है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया। मैं इसके अंदर डाल दूँगी। चिकन डाल के मैंने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट भूना। मज़ेदार अरबी गोश्त का शोरबे वाला सालन तैयार होगा। साथ में इसके बनाऊँगी सफ़ेद चावल। आपको जो चीज़ पसंद है आप चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जिसके साथ भी खाएं, बहुत मज़ा आता है। 4-5 दिन से रिलेटेड मैंने कोई रेसिपी लगाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। तो आज मेरी तबीयत संभली है तो मैंने कहा चले आज शुरू करते हैं फिर से अपना काम। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैं इसे अच्छी तरह से भून ली। तो ये देखिए तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट इसे भून लिया है क्योंकि मैं इसको अरबी के साथ भी भूनूँगी। ये मेरे पास अरबी है तकरीबन, ये भी मेरे पास ना आधा किलो के बराबर है। तो मैंने छिलका उतार के ना इस साइड में 2 हिस्सों में काट लिया था और 10 मिनट के लिए नमक लगा के रख दिया था। 10 मिनट नमक लगने के बाद मैंने इसे 4 से 5 पानी में अच्छी तरह से धोया है और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब मैं इसको चिकन के साथ ना तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भूनूँगी ताकि अरबी के अंदर एक लेस भी होती है। इसको हम जितना अच्छी तरह से भूनें ना तो उसकी लेस ख़त्म होगी। तकरीबन मैं 4 मिनट भूनूँगी मैं। तो ये देखिए हमारा अरबी गोश्त भुना जा चुका है। मैं इसके अंदर 3 मेरे पास हरी मिर्च हैं वो डाल दे। एक मेरे पास ये दालचीनी का टुकड़ा है वो इसके अंदर डाल दूँगी। और ये मेरा बहुत अच्छी तरह से ना मसाला भुना जा चुका है। आपको नज़र आ रहा होगा ये देखिए मसाला ऑयल से लैदा हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह इसकी बनाई हो गई है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। 2 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया और इसको मैं ना ढक के रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए ताकि ये हमारा गोश्त और अरबी जो है ना अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 15 मिनट में ना ये गल जाएगा। फिर मैं आपको 15 मिनट बाद मिलती हूँ। ये देखिए मेरा ना अरबी और गोश्त गल चुका है। मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच छोटा काली मिर्च का और इसके साथ जाएगा इसके अंदर गर्म मसाला पिसा हुआ। 1 चम्मच बढ़ के मैं गर्म मसाले का इसमें डाल दूँ पिसा हुआ और इसके साथ इसके अंदर जाएगा हरा धनिया। हरा धनिया हमने डाल दिया है। अब मैं इसको ना 2 मिनट के लिए ढक के ऐसे ही रखूँगी और फिर मैं इसको बंद करके आपको डिश आउट करके दिखाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए मेरे अरबी गोश्त का सालन तैयार हो गया पक के। माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें कितना
खूबसूरत लग रहा है। ये देखने में भी प्यारा है, खाने में भी मज़ेदार है। ये देखिए माशाल्लाह से। और हमारी अरबी इतनी अच्छी तरह से गल रही है, मैं आपको ये तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए इतनी अच्छी तरह से हमारी अरबी गल चुकी हुई है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी अरबी गोश्त की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फैमिली दोस्तों में। और जो लोग मेरे चैनल पे नहीं आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर किया करें। और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। ये मज़ेदार अरबी गोश्त का सालन तैयार है। आप इसे नान, रोटी, चपाती, चावल जिसके साथ मर्जी चाहे आप खाएँ और इंजॉय करें। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।